गजा में जुल्म बर्बरियत और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के 2 साल 6 एटम बमों के बराबर बारूद बरसाया गया। संगदिल सहूनी रियासत ने गजा की 3% आबादी शहीद कर दी। शोहदा की तादाद 67,000 से बढ़ गई। हजारों अफराद अब भी मलबे तले दफन। 1,70,000 अफराद शदीद जख्मी। हर तरफ तबाही और बर्बादी के आसार। 90% इमारतें मलबे का ढेर बना दी गईं। गजा में 2 साल के दौरान कम से कम 20,000 बच्चे शहीद हुए। जालिम इजराइल ने 24 माह के दौरान औसतन हर घंटे में एक फलस्तीनी बच्चे को शहीद किया। 4,000 बच्चे हमेशा के लिए मासूर हो गए। इसराइल ने 2 साल के दौरान 125 अस्पतालों और तिब्बी मराकज को निशाना बनाया। गजा के हजारों अफराद इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम। अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात तक दस्तयाब नहीं। 2 साल के दौरान डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 1,722 अफराद शहीद हुए। खैमा बस्तियां तबाह। स्कूल भी खंडर बना दिए गए। शर्म उल शेख मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हमास, इजराइल और सालिस नुमाइंदे गजा जंग बंदी के एजेंडे पर मुत्तफिक हो गए। जंग का अख्तिताम, कैदियों और यरगमालियों का तबादला, इजराइल के मरहलावार इनखला और मुस्तकबिल में हमले रोकने समेत 5 निकाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। जंग बंदी के बाद गजा में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर के मुस्तकबिल पर भी बातचीत होगी। ग्लोबल समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली कैद से रिहाई। उर्दुन में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। वजीर खारजा इसहाक डार की मुश्ताक अहमद को वतन वापसी में सहूलियात फराहम करने की पेशकश। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। इजरायली जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जंजीरों में जकड़ा गया, कुत्ते छोड़े। साबिक सेनेटर का रिहाई के बाद वीडियो पैगाम। इजरायली मजालिम पर भूख हड़ताल की। गजा की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुश्ताक अहमद खान पुरासन। पैसे बहुत मिलते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। यह आपका हक है। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। पंजाब की बात वो ना करें तो कौन करेगा। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई कर दी। ख्वाहिश है पंजाब की तरह दूसरे सूबे भी तरक्की करें। तमाम सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं, जहां हुकूमतें सड़कें ना बनाएं, सस्ता आटा और रोजगार ना दें, सफाई ना कराएं, वहां आवाम सवाल करें। वजीर आला पंजाब का नए सैनिटेशन फ्लीट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिलावल साहब पर इल्जाम लगाने वालों को ये याद करना चाहिए कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो जनाब बिलावल जरदारी साहब वो पहले लीडर थे जिन्होंने उठकर उनके लिए आवाज बुलंद। पंजाब किसी की सियासी जमात की जागीर नहीं। हुकूमत से इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं। लग रहा है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। पलवशा खान की वकार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हद तक ना जाएं कि कल एक दूसरे से आंख भी ना मिला सकें। फैसल करीम कुंडी ने अली हैदर गिलानी से सिक्योरिटी वापस लेने पर सवाल उठा दिया। पार्लियामान लीडर पंजाब के हैदर गिलानी साहब या अहमद वली साहब से सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप सिक्योरिटी। सीज फायर की बात करके आप हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। गालियां दी जाएं तो मुफाहमत की बात मुमकिन नहीं। जियाले रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल सामने आ गया।
नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां मिटाने, कशीदगी कम कराने की कोशिशें। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को जिम्मेदारी सौंप दी। कराची के बिलावल हाउस में वफाकी वजीर दाखिला की सदर मुमलिकत से मुलाकात। जराये के मुताबिक सिंधो पंजाब हुकूमत के दरमियान पाए जाने वाले तनाव पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमातों के दरमियान राबते मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। PhD की एजाज़ी डिग्री वसूल की। मुस्लिम दुनिया की मारूफ तरीन दरसगाह से मुंसलिक होना एजाज़ करा। वज़ीर आज़म दौरे मलेशिया के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का पॉलिसी सतह का मरहला। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मुसवदे की तैयारी। माशी इशारियों पर इत्तेफाक राय। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान। मार्के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी एदाद शुमार और हकाइक छुपाने की कोशिश नहीं की। अमरीकी सदर मुतअद्दिद बार 7 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर चुके हैं। DGISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दुनिया को पैगाम। भारतीय तजियाकार ने खुद भारतीय एयर चीफ के दावों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन से फजाई बरतरी हासिल की। परवेज सोनी का बरमला एतराफ। मॉस्को फॉर्मेट इजलास ने अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी मुल्कों में गैर मुल्की फौजी ढांचे की कोशिशें नाकाबिले कबूल करार दे दी। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर। इजलास में पाकिस्तान, चीन, भारत, अफगानिस्तान और ईरान समेत करीबी मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 11 मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू करने का फैसला। पंजाब काबीना ने वीडियो लिंक से पेश करने की इजाजत दे दी। PTI ने वीडियो लिंक पर बानी का ट्रायल मुस्तरद कर दिया। वीडियो लिंक पर ट्रायल का हिस्सा बनने पर बानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बानी ना केस की समाअत सुन सकते हैं, ना वकला से बात कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने एतराज उठा दिया। आईनी बेंच का जस्टिस तारिक जहांगीरी केस में तहरीरी ऑर्डर जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के बुरी हुक्म कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराजात का फैसला करे। तहरीरी हुक्मनामे का मतान। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल करेगा। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की अपील मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ की तरमीम के बाद तबादला होने वाले जजेस को बेंच में शामिल न करने की इस्तदा। शिकारपुर में धमाके से तबाह रेलवे ट्रैक की मुरम्मत के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस मंजिल की जानिब रवाना हो गई। सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज की गई। खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। पंजाब में स्मोक के खात्मे के एक्शन प्लान पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज ब्रीफिंग। पाकिस्तान में नवा साल के पहले सुपर मून के नजारे। रात होते ही चांद मामूल से ज्यादा चमकदार और बड़ा नजर आने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने नायाब नजारे का मुशाहिदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी मकामात पर बारिश। सबसे ज्यादा बर्फबारी अस्तोर, बाबूसर टॉप, कुंजराब टॉप और बालाई इलाकों में हुई। सर्दी में इजाफा हो गया। बहरा अरब में तूफान शक्ति कमजोर होकर कम दबाव के निजाम में तब्दील हो गया। सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को कल से खुले समंदर में जाने की इजाजत मिल गई। भारत ने नया सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए चनाब और दरियाए जम्मू में निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में रोज में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी।
इस्लामाबाद में बारिश के बायस टावल डैम की सतह में नुमाया इजाफा, सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। पेशावर की मार्केटों में आटा नायाब, जहां दस्तयाब वहां 20 किलो का थैला 500 रुपए महंगा। मिक्स आटा 2700, फाइन आटे का थैला 2800 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची के माहीगीर इलाज की बुनियादी सहूलियात से महरूम। इब्राहिम हैदरी रेडी गोट में कायम मुताबिक सरकारी डिस्पेंसरीज बंद होने से इलाका मकीन परेशान। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की सहूलत भी नहीं है। कराची समेत सिंध भर में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा। रवां साल अब तक मलेरिया के 1,61,440 और डेंगू के 524 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त रेहान और रियाज के नामों से हो गई। 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। नौशहर फरोज में मुसल्लह अफराद की घर में फायरिंग। एक खातून जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया रिश्ते के तनाज़े के बाइस पेश आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1578 पॉइंट्स गिरकर 1,66,173 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शाम में 14 साला खाना जंगी खत्म होने का इम्कान रोशन। सैरीन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और हुकूमत के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कुर्दों की क़यादत में हुकूमत से लड़ने वाली फोर्सेस दमिश्क की फौजों में जम कर दी जाएंगी। मिस्री वजारत दिफा का एलामिया। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों को धचका। अमरीकी सदर का यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलों की फराहमी का फैसला। नेपाल में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। हजारों अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर। जुनूबी अफ्रीका की टीम दौरा पाकिस्तान पर कल लाहौर पहुंचेगी। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। टेस्ट मैचेस के मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त। वनडे और T20 के ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान बाबर आजम की बॉलिंग। मिडिल ऑर्डर सऊद शकील और स्पिनर नुमान अली को स्पिन बॉलिंग कराई। कामरान गुलाम की शादी के अगले ही रोज कैंप में शमूलियत। शाहीन आफरीदी, शान मसूद, इमामुल हक समेत दीगर खिलाड़ी भी ड्रिल्स में मसरूफ रहे। बाबर आजम की जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड में वापसी होगी या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी का भी जायजा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम की ऑस्ट्रेलिया से टकराव की तैयारियां। कोलंबो में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम अपने पहले दोनों मैच हार चुकी। सेर्बिया के नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले उम्र रसीदा तरीन खिलाड़ी बन गए। मैच के दौरान कोर्ट में गिरने के बाद ऐसे संभले के मुखालिफ को 2-1 से शिकस्त ही दे दी। पाकिस्तान के नूर जमान अमेरिका में जारी ओपन स्क्वॉश क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में 5th सीड फ्रांस के ग्रेग बुएर को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। और पेरिस फैशन शो में नामवर ब्रांड के मौसम बहार और मौसम सरमा की मलबूसात की नुमाइश। डिजाइनर की नित नई तख्लीकात पेश की गई।